देखिए अनंत, जब कल हाथरस में ये हादसा हुआ, ये दर्दनाक हादसा हुआ, तो 3 बजे के बाद में जो बाबा हैं, बाबा भोले, वो यहीं पर आए। सीओ साहब हमारे साथ में हैं। सर, यहाँ पर हैं अभी बाबा की नहीं अपने आश्रम में? जब कल ही बता चुका कि हम जब यहाँ आए थे तो बाबा तो है नहीं यहाँ पर। अच्छा, बाबा नहीं है, लेकिन उनके जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तो कल कह रहे थे कि 3 बजे के बाद में बाबा यहाँ पर आए थे। आपसे कहोगे, मुझे तो नहीं कहे सर, हमारे पास बाइट है उनकी। वो आपसे कहोगे, हमसे तो नहीं कहे ना। अच्छा, हमसे तो नहीं कहे। अच्छा अच्छा, तो बाबा के खिलाफ में मुकदमा तो दर्ज हो गया है? अब ये नहीं पता मुझे। अच्छा, ये नहीं पता। नहीं। चलिए, ये सीओ साहब हैं जो कि यहाँ पर कल रात से ही इस श्री राम कुटीर में अंदर मौजूद हैं। ये बाबा का आश्रम है और बाकायदा जो है, जब हाथरस में कल ये कांड हुआ तो सबसे पहले बाबा इसी मैनपुरी के अपने राम कुटीज जो चैरिटेबल ट्रस्ट का आश्रम है, इसी में वो पहुंचे थे। बाकायदा हमारे पास जो उनके यहाँ के सेवादार हैं, उनकी बाइट है। उन सेवादारों ने खुद ये कहा कि बाबा यहाँ पर 3 बजे आए थे। और बाकायदा मैं आपको दिखाऊं अनंत कि ये काफ़ी आलीशान एक आश्रम बना हुआ है। और बाबा भोले के इतिहास के बारे में यहाँ के लोग बताते हैं कि बाबा भोले का नाम सूरजपाल था और 2099 तक 1900 वो दिल्ली वो उत्तर प्रदेश पुलिस में वो रहे हैं। और उसके बाद में ये आप देखिए कि जब कल ये हादसा हुआ तो उसके बाद जब बाबा यहाँ पर लौटे तो उनके स्वागत के लिए बाकायदा इस तरीके से जो फूलों की रंगोली है, ये आप देखिए, ये फूलों की रंगोली बाकायदा यहाँ पर सजाई गई। ये आश्रम का जो है वो मुख्य द्वार है, जहाँ पर अंदर कल ये कहा जा रहा था कि बाबा यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देखिए कि बाकायदा जो है वो फूलों से स्वागतम यहाँ पर लिखा गया। और ये जो आश्रम है, इस आश्रम के ऊपर में भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये कहना है कि आश्रम जो है वो तकरीबन 5-6 साल पहले ये बनाया गया था। इस आश्रम में ये आप देखिए कि जो बाबा के अनुयायी हैं, उन्होंने 2.5 लाख रुपए के चंदे से लेकर और 50,000 रुपए तक का जो चंदा है वो 200 लोगों का यहाँ पर नाम है। लेकिन पुलिस की बाइट अभी आपने सुनी, इंटरव्यू सुना, पुलिस के जो सीओ हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बाबा आए नहीं थे। जबकि हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं उनके पास खुद उन्होंने इंटरव्यू लिया, जो यहाँ बाहर उनके समर्थक मौजूद थे बाबा के। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बाबा, यहाँ पर सवाल ये उठता है, सीओ साहब कह रहे हैं कि बाबा यहाँ पर आए नहीं थे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, सवाल बाबा पर उठ रहे हैं। क्या पुलिस ने इस आश्रम के अंदर जाने की कोशिश की, या सेवादारों ने जो बोल दिया उसी को सत्य मान लिया, उसी को ब्रह्म सत्य मान के बैठ गए कि हाँ बाबा अंदर है ही नहीं? क्या किसी ने अंदर जाकर, पुलिस की कोई टीम अंदर पहुंची, क्या उन्होंने मालूमात अंदर जाकर हासिल की? ये आश्रम जो आप दिखा रहे हैं, ये आश्रम कम और किला ज्यादा लगता है। जी बिल्कुल अनंत, क्योंकि ये बहुत बड़ा आश्रम है। 21 बीघे में पूरा आश्रम फैला हुआ है। बाबा के अंदर तकरीबन सैकड़ों समर्थक थे अपनी लग्जरी गाड़ियों के साथ में। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसकी एक टीम अंदर जरूर गई थी, लेकिन उन्होंने उस तरीके से इस आश्रम की सघन तलाशी नहीं ली। एक बार फिर अपने दर्शकों को अगर यह पूरा आश्रम दिखाएं तो ये काफी बड़ा आश्रम है। 21 बीघे में, जैसा कि मैंने बताया, आश्रम है। कई सारे कमरे इसमें बने हैं, हॉल बने हुए हैं। और जैसा कि आप खुद देख सकते हैं कि बाबा जब यहाँ पर आए तो उनके स्वागत के लिए बाकायदा जो है इन रास्तों को सजाया गया था। और ऐसे में पुलिस पर यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रिपोर्टर मौजूद थे हमारे, उनका यह साफ तौर पर कहना था कि पुलिस अंदर तो गई, लेकिन कुछ देर के बाद में पुलिस की टीम बाहर आ गई, फिर वापस आ गई। और कल रात भर यहाँ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त था। आज सुबह बाबा के 3 दर्जन से ज्यादा जो समर्थक हैं वो अलग अलग गाड़ियों से यहाँ से निकल कर चले गए हैं आश्रम से। रात रवीश, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल, एक बड़ा सवाल यहाँ पर और खड़ा हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बड़ा मामला है, 116 लोगों की जान इस मामले में गई है, सत्संग आयोजित किया गया था, जिम्मेदारी बनती है आयोजनकर्ताओं की। मेरा सवाल यह है, इस आश्रम के कितने एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं? क्या सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट को पुलिस ने यहां पर कवर किया है? जो गाड़ियां अंदर जा रही हैं, जो गाड़ियां अंदर से बाहर आ रही हैं, क्या उनको देखा जा रहा है? क्योंकि जब यह मामला बड़ा है तो ऐसे में जांच का जब दायरा बढ़ेगा, जब जांच का शिकंजा कसेगा, तो बड़ा सवाल यह होगा कि बाबा कहां पर है, पूछताछ उनसे बनती है।
बिल्कुल अनंत, सबसे बड़ी बात यह है कि 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। बाबा भोले हैं वो खुद यहाँ पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद कल रात को हमने देखा कि पुलिस का भारी अमला यहाँ पर मौजूद था। इस पूरे आश्रम के अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरे आश्रम के 2 गेट हैं। जब कल दोपहर को यहाँ पर रिपोर्टर्स की टीम पहुंची तो यहाँ पर ये जो मुख्य गेट है, मैं आपको अगर दिखाना चाहूंगा तो मुख्य गेट खुला हुआ था और बाहर सैकड़ों की तादाद में जो उनके समर्थक थे वो इसी सड़क पर यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा होना शुरू हुआ तो आपको मैं दिखाऊं कि ये जो मुख्य गेट है, ये जो आश्रम का ये जो मुख्य गेट है, ये अभी भी बंद है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये जो मुख्य गेट है आप देख सकते हैं, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और अंदर यहाँ पर तमाम सारे हम लोगों ने देखा अंदर अभी भी गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन पुलिस का जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर बाहर तो था लेकिन अंदर पुलिस इस आश्रम के नहीं मौजूद थी। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े हादसे के बाद में क्या जो बाबा भोले हैं उनके ऊपर में कुछ कार्रवाई होगी? अगर बाबा भोले इस आश्रम में मौजूद थे तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आज सुबह बाबा जो है, क्योंकि अभी हमने खुद देखा कि 3 दर्जन से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो इस आश्रम से बाहर निकल गई हैं, तो क्या उन्हीं गाड़ियों में से किसी में एक बाबा थे? क्या वो अब आश्रम से जा चुके हैं? क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर, जो लोग सुरक्षा में तैनात थे बाबा के समर्थक, उनकी खुद की बाइट है और उन्होंने खुद ये कैमरे पर कहा कि बाबा 3 बजे यहाँ पर इस आश्रम में आए थे और जैसा मैंने अभी खुद दर्शकों को दिखाया कि उनके स्वागत के लिए बाकायदा फूलों से सजाया गया इस आश्रम को। कल रात को इस आश्रम में काफी सजावट थी। आता हूं रवीश आपके पास। जी बिल्कुल आपके पास आता हूं। तो इस समय हलचल है मैनपुरी के उस आश्रम के बाहर जहां पर ये स्वयंभू बाबा रहते हैं और आपको बताएं कि हमारे संवाददाता लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। तो यहां पर विरोधाभासी बात आश्रम के बाहर से इस समय निकलकर सामने आ रही है। रवीश बता रहे हैं कि जो सेवादार थे उन्होंने कहा कि बाबा आश्रम में आए थे, बाबा आश्रम में मौजूद थे, कल ही आ गए थे। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस का कहना यह है कि जब वो यहां पर पहुंची है तो यह बताया जा रहा है कि बाबा आश्रम में नहीं है। तो बाबा अगर आश्रम में नहीं है तो फिर बाबा कहां पर है?